नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौते को लेकर के कि आखिरकार यह सिंधु जल समझौता क्या है और यदि सिंधु जल समझौते पर भारत रोक लगा देता है तो इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, इस बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं बाकायदा एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आप सभी के सामने भी एक्सप्लेन करने और समझाने का प्रयास करूंगा। जब आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में लगभग बताया जा रहा है कि 26 लोग मारे गए हैं। कहीं कहीं पर न्यूज रिपोर्टिंग यह आ रही है कि 27 मरे हैं, कहीं पर यह आ रही है कि 28 मरे हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि मोटे मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो 25 से लेकर के 30 के बीच में लोग मारे गए हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इस हमले की जिम्मेदारी जो है फ्रेंड्स की आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन ने लिया है इस हमले की जिम्मेदारी। जब भारत सरकार को पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो भारत सरकार कड़े फैसले लिए, 5 अहम फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन 5 अहम फैसलों में एक बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौता पर रोक लगाना। आखिरकार यह सिंधु जल समझौता क्या है और इस पर रोक लगाएगा भारत तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने रिसर्च पेपर पर आई और एक एक चीज़ों को जानने और समझाने का मैं प्रयास करता हूं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा है फ्रेंड्स कि सिंधु जल संधि क्या है और इसे सस्पेंड करने पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। ध्यान पर रखिएगा कि भारत सरकार सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड किया है, निलंबित नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, सस्पेंड किया है मतलब समझिएगा रद्द नहीं किया, हमेशा के लिए रद्द नहीं किया है। इसको क्या किया गया है, रोक लगा दिया गया है। बाद में अगर सहमति बनती है, शांति वार्ता होती है तो फिर से इसको बहाल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी इस पर अहम फैसला ले सकता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंधु नदी जो है ये आपको पता होगा कि कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी निकलती है आपको चीन से निकल करके जम्मू कश्मीर होते हुए और जाती है पाकिस्तान होते हुए जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों का पानी का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है इसका करता है। सिंधु जल संधि को आप लोग समझिएगा तो और भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए सिंधु जल समझौता को समझते हैं। 19 सितंबर 1960 को यह समझौता संपन्न हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को। ध्यान रखिएगा, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन्हीं दोनों के बीचों में संपन्न हुआ और हस्ताक्षर किए गए थे सिंधु जल समझौता के ऊपर। समझौते में कहा गया था कि समझौते में सिंधु व उसकी सहायक नदियों को पूरब और पश्चिम में बांटा गया था। 6 नदियां हैं, आप सभी को पता होगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इन 6 नदियों को पूरब और पश्चिम में बांट दिया गया। पूरब की 3 नदियों को भारत के हिस्से में दे दिया गया, उसके जल को कि भारत इसका यूज करेगा, और पश्चिम की जो नदियां थी उसको पाकिस्तान के समर्थन में दे दिया गया। यानी उसका जो पश्चिम में जो नदियां हैं उसके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने हितों के लिए करेगा, कृषि के लिए करेगा, बिजली उत्पादन के लिए करेगा या पीने के लिए करेगा, जिस तरीके से भी करेगा। पाकिस्तान की पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल था, जबकि पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलज। ध्यान रखिएगा, भारत के हिस्से में कौन कौन नदी था? तो रावी, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पश्चिमी नदियों के पानी का 20% हिस्सा भारत रोक सकता था। उस समझौते में कहा गया था कि पश्चिमी हिस्से के जो पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया था जो नदियां यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके पानी का 20% हिस्सा भारत रोक सकता था। और इस पर देखिए ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि पाकिस्तान का जो कृषि योग्य भूमि है उसकी 80% हिस्सा जो है वह सिंधु नदी और उसकी सिंधु की जो सहायक नदियां उस पर निर्भर है। वहाँ की बहुत बड़ी आबादी, बताया जा रहा है कि वहाँ के जीडीपी में 23% जो हिस्सेदारी है, पाकिस्तान की जीडीपी में 23% हिस्सेदारी कृषि की है। वहाँ पर 68% लोग जो है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की कुल आबादी का 68% लोग कृषि पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से बोला जिस पर रोक जब लगेगा तो अकाल पड़ेगा, वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। एक तरीके से बुझिए कि वहाँ पर मतलब कि सूखापन आएगा, सुखाड़ आएगा, और सूखापन आएगा तो निश्चित रूप से अकाल पड़ेगा। तो ये चीज़ें झेलनी पड़ सकती है पाकिस्तान को। इसका निपटारा कैसे किया जाएगा? तो आपसी सहमति से होगा, शांतिपूर्ण समझौता से होगा, और इसका निपटारा नहीं हो पाता है तो सिंधु आयोग बना है, एक अस्थाई आयोग बना है, उसके पास जाएगा। अगर वह भी सुलझा नहीं पाता है समस्या का हल तो उसका जो निपटारा के लिए कहाँ पर जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अंतिम फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।